नमस्कार, हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सत्र 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप सभी ने इतनी संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मित्रों को जोड़ के मुझे सहायता प्रदान करी है। साथ ही मैं आशा करती हूँ कि आप कोविड महामारी में अपने सभी घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम यहाँ द्वितीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आपके गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय के सिलेबस में थ्योरी के 2 प्रश्न पत्र हैं, जिसमें पहला प्रश्न पत्र जो है वो आपका विश्व का प्रादेशिक भूगोल है और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी है। आज हम यहाँ पे जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके सिलेबस की चर्चा के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। मैंने आपको इस सिलेबस का हिंदी रूपांतरण करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज चुकी हूँ मैं, और आपसे आशा करती हूँ कि जो आपके मित्र अभी भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं उनको आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का जुड़ने का प्रयत्न करें। और जो सिलेबस मैं आपको भेज चुकी हूँ वो भी आप अपने मित्रों को प्रदान करवाएं। जैसा कि आर्थिक एवं संसाधन भूगोल जो है वो भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। हमने फर्स्ट ईयर में भूगोल को 2 शाखाओं के प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ा था, जिसमें आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो था वो भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा भौतिक भूगोल थी, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपने पढ़ा था वो भूगोल की शाखा मानव भूगोल थी। इन दोनों शाखाओं में जो मानव भूगोल है, जिसमें हम मानवीय क्रियाओं से संबंधित अध्ययन करते हैं, मानवीय क्रियाओं का पर्यावरण के साथ जो संबंध है उनका अध्ययन करते हैं, जिसमें से आपकी जो आर्थिक भूगोल है वो उसी मानव भूगोल की एक विशिष्ट शाखा है, जिसको हम आगे भी आर्थिक भूगोल की इस शाखा को भी अलग अलग उप शाखाओं में पढ़ते हैं। हम अभी मात्र इसका जो आपका सिलेबस है उसकी विषय वस्तु पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मैंने आपको वैसे ये हिंदी रूपांतरण करके भेज चुकी हूँ मैं। जो आपका संपूर्ण सिलेबस है इकोनॉमिक और संसाधन भूगोल का, वो आपका 5 यूनिटों में विभाजित है। हर 5 यूनिट में आपके 5 चैप्टर हैं। अलग अलग चैप्टर आपके 5 यूनिट का अलग अलग चैप्टर आर्थिक भूगोल की एक तरीके से विषय वस्तु को तैयार करते हैं। जो यूनिट फर्स्ट है वो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में जैसा कि हर विषय का हम उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के रूप में पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हमको जो आपका आर्थिक भूगोल है उसको उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसके विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करनी है। जो सेकेंड यूनिट है वो हमारा आर्थिक भूगोल का वर्तमान समय में आर्थिक भूगोल में क्या ट्रेंड चल रहा है, साथ ही साथ आर्थिक भूगोल का अन्य सामाजिक जो विज्ञान है उनका उनका उससे किस तरीके से संबंध है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आर्थिक भूगोल में जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो मेन गतिविधियां जो मनुष्य करता है प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीय सेक्टर में, तृतीय सेक्टर में, चतुर्थ सेक्टर में, इन आर्थिक गतिविधियों का हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम इन आर्थिक गतिविधियों का एनवायरनमेंट के साथ क्या प्रभाव पड़ रहा है या इन आर्थिक गतिविधियों का एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो यूनिट फर्स्ट है वो हमारा एक जनरल इंट्रोडक्टरी यूनिट है, जिसमें हम डेफिनेशन से लेके आपका जो आर्थिक भूगोल है उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध को देखते हुए जो आर्थिक भूगोल जिसमें मेन चीज है जिसका अध्ययन किया जाता है, आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, उन सबको हम देखेंगे। यूनिट सेकेंड जो हमारा है उसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि आपका पेपर का नाम है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, तो जो द्वितीय यूनिट है वो पूरा हमारा रिसोर्स बेस्ड यूनिट है। 5 चैप्टर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं।
और साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ही साथ वर्तमान समय में जो भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर रहे हैं, माइनिंग से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, औद्योगिक इकाइयों से, व्यापार परिवहन से संबंधित, उन सभी की वर्तमान समय में इन जो भी आपकी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उनका चेंजिंग पैटर्न क्या है, उनकी बदलती प्रकृति क्या है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मूलतः यूनिट जो सेकंड है वो हमारा रिसोर्स बेस्ड है, एक पूरा यूनिट हमारा संसाधन भूगोल को कवर कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड जो यूनिट है वो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें हम विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार की जो कृषि क्रियाएं की जाती हैं उनका अध्ययन हम करेंगे, उनके उत्पादन से संबंधित, उनके व्यापार से संबंधित। आपके सिलेबस में 6 फसलें दी हुई हैं, जिसमें 2 खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं और चावल, 2 आपकी मुद्रादायनी फसलें हैं, कॉटन और रबड़, और 2 आपकी पेय फसलें हैं, कॉफी और चाय। इन सभी का हम विश्व स्तर पर वितरण देखेंगे, इन सभी का हम विश्व स्तर पर उत्पादन देखेंगे, और इन सभी का हम विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखेंगे। यूनिट 4 जो हमारी है वो जो आपके खनिज हैं, मिनरल्स हैं, उससे रिलेटेड है पूरी जो यूनिट। मिनरल्स में भी आपके विश्व वितरण, उत्पादन और उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम देखेंगे। प्रमुख मिनरल्स में आपके सिलेबस के अंतर्गत जो मिनरल हैं वो हैं लौह अयस्क, बॉक्साइट, इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत ऊर्जा, और इंडस्ट्रीज भी आपकी इसी यूनिट के अंतर्गत है, जिसमें हमको 3 तरीके की इंडस्ट्रीज का अध्ययन करना है। एक केमिकल इंडस्ट्रीज, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, और थर्ड टाइप की इंडस्ट्रीज है आपकी टेक्सटाइल और शिप बिल्डिंग, यानी कि आपका वस्त्र उद्योग और जलयान उद्योग। यूनिट 4 आपका इंडस्ट्रीज को भी कवर करता है और साथ ही साथ आपके जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उनको भी कवर करता है। नेक्स्ट हम आएंगे यूनिट 5 में। यूनिट 5 जो हमारा है एक जनरल यूनिट है, जिसमें हम विश्व स्तर के व्यापार, विश्व स्तर का परिवहन, विश्व स्तर पर जो आपके जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग है उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ विश्व स्तर पर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसके संबंध में हम प्रकाश डालेंगे। और साथ ही साथ जो यूनिट 5 में आपकी 2 महत्वपूर्ण जो यूनिट्स हैं, चौथी और 5वीं, जो WTO, आप सभी ने नाम सुना होगा, विश्व व्यापार संगठन और उसका वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन और वैश्वीकरण। और उसी में हम देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन बना, उसका जो हमारे वर्ल्ड की जो विकासशील कंट्रीज हैं उन कंट्रीज पर क्या प्रभाव है वो पड़ा है। तो 5th यूनिट हमारा पूरा व्यापार, परिवहन और इनसे रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपका हम वापस एक बार शॉर्ट संक्षिप्त रूप में हम देखें तो यूनिट 1 हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यूनिट 2 हमारा रिसोर्सेज से रिलेटेड चर्चा करेगा, यूनिट 3 हमारा एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन और एग्रीकल्चर के टाइप्स को बताएगा, यूनिट 4 हमारा मिनरल्स और उन मिनरल्स का वर्ल्ड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन, और यूनिट 5 हमारा व्यापार और परिवहन से संबंधित विश्व स्तर पर जो भी वितरण है उसके बारे में चर्चा करेगा। ये हमारा सिलेबस है जो एक तरीके से हमारा जो ये प्रश्न पत्र है आर्थिक और संसाधन भूगोल, उसका विषय क्षेत्र भी तैयार करता है। जब हम विषय क्षेत्र को देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक तरीके से हम विषय क्षेत्र के अंतर्गत हमारा पूरा सिलेबस ही कवर करते हैं। और अंत में जो रेफरेंस और सजेस्टेड बुक्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ आपको दे रखी है। इवन मैंने जो आपको सिलेबस उपलब्ध करवाया है व्हाट्सएप ग्रुप पर, उस पर भी मैंने इन बुक्स और रेफरेंस बुक्स के बारे में आपको अवगत करा चुकी हूँ मैं, जिसमें जो मुख्य आपकी किताबें हैं हिंदी में अगर आप जाना चाहें तो SD कौशिक की संसाधन भूगोल भी है, SD कौशिक की आर्थिक भूगोल भी है, इसके बाद आपका रामनाथ दुबे है, नेगी है, इन सब की आर्थिक भूगोल। अब इसके अलावा आप इंग्लिश राइटर्स और इंग्लिश ऑथर्स में जाना चाहें तो यूनिट वाइज आपको यहाँ पर अलग अलग किताबें हैं वो उपलब्ध होंगी। थैंक यू।